दोस्तों, एक कहानी है महाभारत काल की, छोटी सी है, लेकिन ये आपके परिवार की कहानी है, आपके घर की कहानी, इसलिए आपको इसे ज़रूर सुनना चाहिए। मेरे दोस्तों, महाभारत में एक समय ऐसा आता है कि जो दोनों तरफ पांडव और कौरवों की सेना बैठ जाती है। दोनों परिवार में चौरस का खेल स्टार्ट होता है। बहुत बड़े बड़े महारथी, दिग्गज महारथी उस सभा में बैठे होते हैं, परंतु दुर्योधन कहता है कि पासा तो हमारी तरफ से हमारे मामा शकुनी फेंकेंगे, और पांडव एक तरफ बैठे होते हैं। देखते ही देखते सब कुछ पांडव हार जाते हैं। लास्ट में उनके पास शेष कुछ नहीं बचता है दांव पे लगाने के लिए, और वो अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं। मामा शकुनी के पास है, उसमें भी बोल जाते हैं, और द्रौपदी को पांडव हार जाते हैं। अब द्रौपदी जी को दुशासन सभा के बीच में खींच के उनके केस पकड़ करके घसीटते हुए लाता है और उनका वस्त्रहरण करने लगता है। दोस्तों, उस दरमियान द्रौपदी सबसे अपने इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाती हैं। ना तो उनके पांचों पति खड़ी हो सकते हैं और ना ही सभा का कोई भी व्यक्ति। इतने बड़े बड़े वीर होते हुए कोई भी साथ नहीं निभाता। मेरे दोस्तों, द्रौपदी लास्ट में याद करती हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण आकर के उनकी लाज बचाते हैं। मेरे दोस्तों, कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि द्रौपदी जब घर जाती हैं और श्री कृष्ण उन्हें मिलने जाते हैं। श्री कृष्ण के ऊपर द्रौपदी झल्लाती हैं और चिल्लाती हैं, चीखती हैं, कहती हैं, हे माधव, हे श्री कृष्ण, कहाँ थे तुम? देखते ही देखते हमारे परिवार छिन्न भिन्न हो गया। हमारे परिवार के सभी लोग सब कुछ हार गए। हमारे पांचों पति जो इतने बड़े वीर हैं सब कुछ हार चुके हैं, और आप थे कहाँ? श्री कृष्ण ने कहा, जितना बड़ा इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रही हो, जितना मुझे कोस रही हो, हे द्रौपदी, मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, मैं उसे मान सकता हूँ, लेकिन हे द्रौपदी, जब दुर्योधन ने कहा मेरी तरफ से पासा मेरा मामा शकुनी लगाएगा, तो तुम्हारे पांचों पतियों में से कोई भी एक खड़ा होकर के मुझे याद नहीं किया। कोई तो एक खड़ा होकर के ये कहता हमारी तरफ से श्री कृष्ण पासा लगाएंगे, अगर तुम्हारी तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेगा। और अगर मैं पासा फेंकता तो द्रौपदी उस समय का नज़ारा क्या होता, और उस समय जीत किसकी होती, रिजल्ट क्या आता? द्रौपदी निरुत्तर हो गया और श्री कृष्ण के चरणों में पड़ जाती हैं। मेरे दोस्तों, सेम स्टोरी हमारे परिवार की है। समय रहते हमारे सामने इर्द गिर्द हमेशा LIC एडवाइजर मंडराता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, मिलता रहता है। आपकी सुरक्षा के लिए मिलता रहता है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए मिलता रहता है, परंतु आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। आप देखिए, चारों तरफ से पासे फेंके जा रहे हैं। मामा शकुनी तरह तरह के रूप बना करके आप पे पासे फेंक रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि आप LIC एडवाइजर को इन्वाइट करें, उसे याद करें। कल उठ करके अगर कोई बात बनती है, कोई बनाव बनता है, तो आपके परिवार की सुरक्षा के लिए वो श्री कृष्ण की तरह खड़ा होगा। आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए श्री कृष्ण तरह LIC की पॉलिसी खड़ी होगी। अरे और तो और, आपका समय कभी भी बदल सकता है, उस समय भी वो LIC की पॉलिसी आपके परिवार में श्री कृष्ण का रोल निभाती है। आपकी एक उम्र होती है, उस समय आप जब सब कुछ हार जाते हैं, परिवार से भी हार जाते हैं, कुछ भी आपके पास नहीं बचता, तो भी वो LIC की पॉलिसी आपके सामने आती है और आपको पूरी उम्र उसी खुशी और चैन से जीने के लिए देती है। तो क्यों ना मेरे दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीख करके और आज ही अपने LIC एडवाइजर को बुला करके उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, उससे सुने, उसे समझें, और अपने परिवार के लिए LIC की पॉलिसी ज़रूर परचेस करें, क्योंकि वो पॉलिसी नहीं, उसे हमेशा याद रखिए, श्री कृष्ण है।